Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm math teacher Miss Uzma Ghori. This is the third lecture of class 7, same chapter set. Now we have power set. Power set means the set of all subset of the set A, including the set itself, and the null set or empty set. It is denoted by P bracket A. Here we have one set given, that is A, B and C. किसी भी सेट का पावर सेट मालूम करने के लिए हमें उसके सबसेट लिखने होते हैं और उन सबसेट के लिए हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मालूम होना ज़रूरी है एंड दीज नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय n. Then power set will contain 2 power n elements. Then we have the power set formula and the one set is given and this set has A and B. मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास जो सेट A है उसके एलिमेंट्स या मेंबर हमारे क्या हैं, A और B, मतलब दो एलिमेंट दिए हुए हैं। तो आपने यहाँ n को किसके बराबर रखा है, n इज इक्वल टू 2। तो आपको यहाँ ब्रैकेट में बताया हुआ है कि n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो हियर द 2 पावर n. सो इंस्टेड ऑफ n 2 की पावर हमारा अब क्या आ गया, 2 की पावर 2. इट्स मीन्स 2 इज गोइंग टू मल्टीप्लाइंग 2 टाइम्स। 2 को हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2, अगर इस इधर एलिमेंट हमारे पास 3 होते तो 2 की पावर 3 हो जाती और हम 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते, लेकिन आपके पास 2 एलिमेंट है तो हमने 2 को 2 की पावर 2 करी और 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आपके पास यहाँ 4 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर 4 सबसेट आएंगे। अब सबसेट कैसे बनाएंगे हम, यहाँ देखिए वही आपका पावर सेट ऑफ ए, देन आपने एक कर्ली ब्रैकेट बनाया और उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने अब सबसेट लिखते जाने हैं। ये आपका पूरा कंप्लीट पावर सेट बन जाएगा। एक फर्स्ट सेट आपका एम्प्टी होगा, ठीक है, ये आपका एक सबसेट हो जाएगा। कोई भी सेट होगा उसका एक सबसेट क्या होगा, एम्प्टी होगा। एक आपके पास मेंबर उसका जैसे ए है तो ये हमने एक सेट में लिख दिया, दूसरा मेंबर उसका क्या है बी, तो वो हमने एक सेट में लिख दिया। ये हमारे कितने हो गए सेट्स यहाँ पर, 1 2 3। हमें 4 की रिक्वायरमेंट है, ये हमने पहले ही मालूम कर लिया था। अब लास्ट सबसेट हमारा क्या होगा, ये खुद ही इटसेल्फ होगा। तो वो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, ये ब्रैकेट, इस कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा बी। सो इस तरह आपके पास यहाँ पर ये पावर सेट ऑफ ए, इस सेट ए कॉमा बी के आपके पास कितने सबसेट आ गए, 4 सबसेट बन गए, ठीक है। और ये कंप्लीट एक सेट में हमें क्या बता रहे हैं, ये पावर सेट बता रहे हैं। अब इस तरह की क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 में मिलेंगे और वहाँ से आपको कितने पार्ट्स करने हैं, पार्ट 1 एंड 3। उन्हीं में से एक पार्ट मैंने आपको यहाँ करके दिखाया है और आपको 1 और 3 पार्ट करना है। आई होप आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम सबसेट बनाते हैं और इन सबसेट को हम एक बड़े सेट में लिखते हैं जो कि आपका पावर सेट कहलाता है। और पावर सेट मालूम करने के लिए, किसी भी सेट का पावर सेट मालूम करने के लिए आपके पास 2 पावर n होता है। n हमारा क्या होता है, सेट के अंदर दिए हुए नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है तो n की पावर n वो ही पावर शो करेगा, 3 या 4, 3 और 4। सो दैट बिकम योर 2 पावर n is equal to 2 power 3 और it can be 2 power 4, it can be 2 power 5। तो इस तरह से आप ये अपने सबसेट और मालूम कर सकते हैं और पावर सेट बना सकते हैं किसी भी दिए गए सेट का। Then we have union and intersection of sets. Union means we write all the members and elements from both set. मेंबर्स और एलिमेंट दोनों सेट में से मिलाकर लिखते हैं, जो दोनों में कॉमन है वो भी और जो दोनों में कॉमन नहीं है वो भी हम लिखते हैं यूनियन में। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, दैट इज़ योर यू। देन वी हैव इंटरसेक्शन। इसमें हम दोनों सेट से सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, जो दोनों में सिर्फ कॉमन हो। जो आपके कॉमन नहीं हैं वो नहीं लिखेंगे हम, जो सिर्फ कॉमन है दोनों सेट में, वी राइट ओनली दोज एलिमेंट्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाय योर हॉर्स शू शेप।
इसका जो सिंबल है वो हॉर्स शू शेप का है। ये आपको याद रहेगा कि यूनियन का सिंबल जो है हमारा कैपिटल यू है और इंटरसेक्शन का जो सिंबल है वो हमारा हॉर्स शू शेप का है। Now we have union and intersection of overlapping set. We are taking exercise 1.2 question number 3. Here the two sets are given, set A and B, and their members are also written here. We have to find out A union B and second part A intersection B. First you will write the solution heading, then the heading for A union B. दो सेट है आपके पास A और B और उनके मेंबर्स भी लिख दिए। आंसर में A यूनियन B के हम सारे मेंबर्स लिखेंगे दोनों सेट से, because in union we write all the members together. Then you will box this answer. Then we are coming on the Venn diagram of this A union B. These are your overlapping sets, so you will draw the two circles and showing overlapping. Then you will write their elements and then you will shade these two circles, because your answer is coming all these members from the both sets. Then we have this second part of this overlapping set, and here we are showing the intersection. The same sets are given A and B. You will write the heading for A intersection B. Then these two sets A and B, and for the intersection we write only the common elements from the both set, and these common elements are your 2 and 4. Then you will box this answer. As you know student, the same question is given, so your same type of set is come here. This is overlapping set, and in overlapping set the two sets are given and they are overlapping here. In the overlapping part you will write the common elements. Then set A elements 1 and 3 and set B element, remaining element is 6. Then you will just shade the overlapping part, because your intersection answer is 2 and 4. The similar question of this question number 3 is your question number 4. You have to do this question number 4 yourself, and these two parts are given in question number 4, 1 and 2. You have to do these. Then we have union and intersection of disjoint set. As you know student, the disjoint sets are what? Those are not looking similar, or they are different. Their members or the elements are different. So these type of two sets are called your disjoint sets. So here in question number 5 we have set A members and set B members are given, and they are not looking similar to each other. So they are your disjoint set. For this you will write the solution first, then A union B, then set A element, set B element, then you will write the answer of A union B. A union B answer, as you know, in union we write all the members together, means हम सबको एक साथ मिलाकर लिख देते हैं, और जो दोनों में मेंबर्स आ रहे हैं उनको अरेंजिंग ऑर्डर में। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 8 है। 7 नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, जो हमारे पास एलिमेंट दिए हुए होंगे वही हम यहाँ पर यूनियन का आंसर लिखेंगे। देन यू विल आंसर को आप बॉक्स कर देंगे। देन कम टू द वेन डायग्राम ऑफ दिस। For the Venn diagram, as a disjoint set, you will draw the two circles separately, and then you will write the set A in the first set and set B member in another set. Set A और B के दोनों के आपने मेंबर दोनों सर्कल्स में आपने लिख लिए। इसके बाद आप दोनों सर्कल्स को शेड करेंगे, इसलिए कि हमारे पास जो आंसर आया है वो ये पूरे कंप्लीट मेंबर है। सो यू विल शेड बोथ सर्कल्स। Then we have the intersection of this disjoint set. The same set you have. So first you will write the A intersection B heading, then you will write set A member, then set B member, and then A intersection B. Then you can see here no one element is common here, so you will have here the empty set. आपके पास कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है दोनों में से, तो आप इसका आंसर क्या लिख देंगे? एम्प्टी सेट। and then you will box this answer empty set. Then come to the figure. अब आपके पास सेट A के एलिमेंट फर्स्ट सर्कल में, सेट B के एलिमेंट सेकंड सर्कल में आप लिखेंगे,
बट आप इस डायग्राम को शेड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आंसर एम्प्टी सेट आया है, तो हम यहाँ शेड नहीं करेंगे। हम शेड उसको करते हैं जो हमारा आंसर आता है। तो यहाँ पर दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो हमारे पास ये डायग्राम दोनों सर्कल शेड नहीं होंगे। Then you have to do the question number 6, which is similar to this question, in which also your disjoint set elements are given. So I hope you can do Now student, yourself, we have student, the union and part 1 intersection and of 2 of subset, this question in number which 6. I You have have to taken do this exercise yourself. 1.2 question number 7. You can see here two sets are given. Set A has AB and B has A, B, C, D. Then we have to find out A union B and A intersection B. First you will write solution heading, then heading for A union B. Then we have the A set member, then B set members we have written. For the union, we write all the members together from the both set. So here A union B answer come A, B, C, D. Then we come on this figure for the subset. As you know, for the subset, we draw the true circle. One is your bigger circle and another is your smaller circle. This smaller circle shows you the set A members and the bigger circle shows you the set B members. So in the set B, you have already this set A and A has AB, which is also in B. So we will not write this AB again for the set B. Only we will write the remaining element from the set B. Then you will shade books which are showing the answer of this A union B. मेरी बात आपको समझ में आई? सब मेंबर्स लिखते हैं दोनों सेट से, तो हमारा जो टाइप्स ऑफ सेट है, दिस इज अ सबसेट. सो आई हैव made here the Venn diagram for the subset and the shade two circles. Why? Because the answer is A, B, C, D. तो इस वजह से मैंने आपके दोनों सर्कल्स को शेड किया है. Got it, student? Now the student, we have the intersection of these same sets A and B. As you know, A has AB and B has ABCD. For the intersection answer, you will write only AB because AB is coming in both sets. Then the same figure you will draw this for this subset because we are having here the two sets, they are subset. So you will write here the each member or element uh, for these two circles, and then you will shade only your AB because answer is coming your AB and they are belong to set A. So you have to shade only the set A circle. You can see here in this figure. Then the similar question of this question number 7 is question number 8. You will do the 1 and 2 both part of this question number 8. Now we have the difference of two sets. In difference of two sets, we can write A minus B or read it as A difference B. What we have to do in difference of two sets, in which we write all the elements of set A that are not in the set B. हम वो एलिमेंट लिखते हैं जो आपके सेट A के एलिमेंट्स हो और वो सेट B में ना हो. वो सारे एलिमेंट हमारा आंसर हो जाता है A माइनस B का. Now we have difference of overlapping set. Exercise 1.3 question number 3. Two sets are given here and we have to find out A difference B and B difference A. Then you will write the solution heading and A minus B or A difference B heading. Then you will write set A members, then set B member. For the answer of this A difference B, you will see the common elements from the both set will cancel here and the remaining member from the first set you will write as the answer. Then you will box it. हम दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स कैंसिल कर देते हैं और आपके फर्स्ट सेट से जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो आपका आंसर हो जाते हैं. देन वी कम ऑन द फिगर ऑफ दिस ओवरलैपिंग sets or a difference of two sets. Here we have sets are overlapping, so you will show in the Venn diagram the overlapping sets. Then you will name these two sets A and B.
In the A part, you will write AB, and in the overlapping part, you will write C, because C is coming in both set. And then for the B portion or the B part, you will write the remaining member from the set B. Then you will colored, or you can shade it, the answer part or this A part, your A portion. Here the answer is coming A and B. I have written here A difference B. This shows you the sets are coming, this A and B in this yellow part. Now the student, we have the second part of this same question number 3. Here you have B minus A, and the B and A set members are also given. First we have B and then we have a A. So what we will write here, we will write the remaining element from the first set. Means कि हम किसके member लिखेंगे, remaining set B के, because B is coming first and the common element is C. So we will cancel this common element and we will write only the D as the answer for B difference A and B minus A. Then come on this Venn diagram for B minus A. Again we are coming on this overlapping Venn diagram because the same sets are given. Doesn't matter B is coming first, we can in the figure show this A set first. The same member will come here. The A has your A and B, and the overlapping part will show the C, and this B part will show D. And why I have colored it, because your answer is coming D, which is coming from your B part. So I have colored this B portion and this is the answer of B minus A. Then the similar question of this difference of two sets, you have question number 5 and question number 4 from your book exercise 1.3. In these questions, you are getting your subset and disjoint set, but the way of finding the difference of two set the same, but the figure will come for the disjoint and subset according to your the subset figure or according to your disjoint set. Student, now we have a complement of set. A set consists of all the elements of the universal set which are not element of set A is called complement of set A. It is denoted by A complement. आपके पास यहाँ पे जो सिंबल दिया हुआ है look like a comma, that is called end. So this is called your the A and complement together called your complement of A or A complement. So here we have a universal set, and in universal set we minus the set A element और member. जो आपके सेट ए के मेंबर और एलिमेंट होंगे वो यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस कर देंगे, तो यूनिवर्सल सेट से जो रिमेनिंग मेंबर रह जाएंगे वो आपके ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर कहलाएंगे. For this we have a Venn diagram. This is rectangular box is given, and rectangular box we have a yellow portion, and in yellow portion we have a circle also. So this circle shows the set A element and this yellow portion shows A complement element. ठीक है, जब भी आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा और वेन डायग्राम का काम होगा तो आपने रेक्टेंगुलर बॉक्स ही बनाना होगा, और आपके पास जो सर्कल होगा वो आपका जिसका कॉम्प्लीमेंट मालूम कर रहे हैं जिस सेट का, वो आपको बताएगा वो सर्कल, और जो कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा वो आपका ये येलो पार्ट, या आप कोई भी कलर कर लें या आप स्लैंट लाइन ड्रॉ कर लें या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लें, वो आपको बताएगा यहाँ पर दिस पार्ट के ए कॉम्प्लीमेंट है या बी कॉम्प्लीमेंट है, उसके आंसर यहाँ लिखे जाएंगे. दिस ए कॉम्प्लीमेंट एंड दिस सेट ए एलिमेंट, all these are together in universal set. This Venn diagram shows you this कि आपने किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट वेन डायग्राम में कैसे शो करना है. यहाँ मेंबर्स नहीं लिखे हुए, बट यू हैव टू राइट द मेंबर्स. Now here we have exercise 1.3 question number 1, in which you have to find out the complement of a given set. Now here the some sets are given. They are your universal set, set A, B, C and D. But we have to find out here the complement of A and complement of D.
So the remaining sets are your extra. First you will write the solution heading, then A complement. Then you will show here what does it mean. It means A U minus A, or difference of U and A. So here you have the universal set members are 1, 2, 3, 4, 5 and A set members are 1, 3, 5. Now you will minus this 1, 3, 5 from the universal set and write the remaining element from the universal set, that become your A complement. The similar question is your D complement, so you can find it yourself. Then the similar questions are also given in your exercise 1.3 question number 1, and these part 8, part 9 and part 10. In this slide, you are having the review, whatever we have learned from this lecture number 3. Number 1 is power set, then union and intersection of, overlapping set, disjoint set and subset. Then difference of two sets or difference of overlapping set. Then complement of a set. Here student, we have the key points to remember. Complement of the null set is the universal set. मीन्स कि अगर आपको किसी भी नल सेट का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो उसका आंसर आपका यूनिवर्सल सेट ही आएगा. Because in null set we do not have any element, so obviously the answer will come the universal set. Then we have here the complement of the universal set is the null set. अगर आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो नल ही सेट आएगा. बिकॉज यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस यू, तो आपके पास नल ही सेट आएगा. सारे मेंबर्स कैंसिल हो जाएंगे तो नो मेंबर्स इज रिमेनिंग इन अ सेट, दैट सेट बिकम योर नल सेट. देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सेट इज़ द ओरिजिनल सेट. कोई भी ऐसा सेट जिसका डबल कॉम्प्लीमेंट मालूम करना हो उसका आंसर आपका ओरिजिनल सेट ही आएगा. मीन्स कि आपने पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम किया, यू माइनस ए किया आपने, फिर आपने उसको दोबारा से यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया ए कॉम्प्लीमेंट को, तो आपके पास जो रिमेनिंग मेंबर्स होंगे वो आपके ओरिजिनल सेट के सेट ए के ही होंगे.